उठते ही नाश्ता करा, सबसे पहला काम है राहुल गांधी जी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना। रात तक होते होते उनके लगातार ट्वीट देखो, उनके बयान देखो, सारे मंत्रियों के, संत्रियों के, मीडिया हाउसेज के, सबके तो वो तो उनके पालनहार हैं। राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी का नाम लेना उनका बनता है सुबह शाम। लगा जीडीपी है नहीं, आपके पास अर्थव्यवस्था गिर रही है, माइनस में आप जीडीपी चला रहे हो देश की, और आप ऊपर से कह रहे हो सब बढ़िया है, आंखें बंद करके बैठे रहो। क्या है कि जो लगातार बीजेपी राहुल गांधी का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ने पर लगा हुआ है, वो जोड़ते रहेंगे, उनका काम ही यही है भाई साहब। पूरी की पूरी बीजेपी की और पूरी की पूरी गोदी मीडिया की रोजी रोटी अकेले राहुल गांधी जी के नाम से चलती है। सुबह उठते ही नाश्ता करा, सबसे पहला काम है राहुल गांधी जी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को कोसना। रात तक होते होते उनके लगातार ट्वीट देखो, उनके बयान देखो, सारे मंत्रियों के, संत्रियों के, मीडिया हाउसेज के, सबके तो वो तो उनके पालनहार हैं। राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी का नाम लेना उनका बनता है सुबह शाम, लगातार बनता है। राहुल गांधी जी की कहाँ बराबरी कर पाएंगे वो लोग। लगातार वो कनेक्शन जोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये वो फैमिली है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे, जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी। उनसे कनेक्शन जोड़ के क्या हासिल कर लेंगे लोग? क्या हासिल कर लेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी कर सकते हैं। जैसे अभी ये भाई साहब गए हैं, इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं, महंगाई इनके लिए क्या है, 15,000 में खुश हैं, कुछ नहीं है। बात खत्म होगी कि 15,000 में आज की डेट में घर चल जाता है एक नॉर्मल आदमी का, जिसमें घर का किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, कपड़े लत्ते भी चाहिए बच्चों के लिए, दवाई गोली भी चाहिए। क्या होता है 15,000? कुछ भी नहीं होता भाई साहब 15,000। लेकिन जिसका काम चल रहा है, चलने वालों को तो 2-2 हज़ार में भी काम चल रहा है, तो हम उसे क्या एक लेवल मान लें कि हाँ कुछ तो यहाँ पे अभी इतने सारे कंगले पड़े हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, यहाँ से आप शुरू होगे, देखो कितने सारे कंगले पड़े होंगे। रोटी उनको भी मिल रही है, पेट उनका भी भर रहा है, तो क्या आप मान लेंगे वो खुश हैं? मैं 700 वोट का मालिक हूँ। ये भाई साहब बोला, इनसे हम नहीं बात करूंगा। इनको पूछो, 2 प्राणी का होगा, 700 वोट का मालिक हूँ मैं। ये भाई साहब 700 वोट के मालिक है, इनको विधायक का टिकट दिलवा दो। विधायक को मेरा कांग्रेस का टाइम में मैं कलेक्टर नहीं था, मैं झल्ली नहीं चला था, अभी भी मैं झल्ली चला रहा हूँ, और वो पहले कलेक्टर नहीं थे। अभी क्या है? कांग्रेस क्या करते थे आप? झल्लिए काम करते थे हम, रोड़ा पत्थर नहीं चलाते थे, गोली विदेश से नहीं लाते थे, 3 शादी नहीं करते थे। जीडीपी आप दुनिया को बता रहे हो उल्टी तरीके से। आपने कैलकुलेशन जीडीपी की क्या कर रखी है आज की तारीख में? टैक्स कलेक्शन में आप उसको जीडीपी में काउंट कर रहे हो, जबकि जीडीपी इस तरीके से काउंट ही नहीं होती। आप टैक्स कलेक्ट करके लोगों को बता रहे हो कि जीडीपी हो रही है जी देश की इतनी। आप तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, डाटा मैनिपुलेशन करके, और पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर जीडीपी इतनी बढ़ रही है तो 2014 के अंदर देश के अंदर 22 करोड़ आदमी वो थे जो सरकारी अनाज पे जिंदा थे। आज 80 करोड़ क्यों है? अगर जीडीपी इतनी सुधर गई तो आज 80 करोड़ आदमी क्यों है? 1.5 करोड़ आदमी इस साल और क्यों बढ़ा? 81.5 करोड़ अगला क्यों हुआ? जरूरत क्या पड़ी? 81.5 करोड़ क्यों हुआ? आप बताओ ना। बना दिया मोदी ने। जीडीपी है नहीं, आपके पास अर्थव्यवस्था गिर रही है, माइनस में आप जीडीपी चला रहे हो देश की, और आप ऊपर से कह रहे हो सब बढ़िया है, आंखें बंद करके बैठे रहो। 3.25 ट्रिलियन इस देश की इकॉनमी है, 2 ट्रिलियन उस पर कर्जा है, सीधी बात है। आपकी जेब में 275 रुपये हैं, ठीक है जी, और 200 रुपये उसमें तक कर्जे के हैं, तो कहाँ हो आप सर? कितने बड़े रईस हो आप? हमारे पास 50 रुपये सही लेकिन अपनी जेब के हैं, आपके पास अपनी जेब के कितने हैं? इन सबके बावजूद भी लगातार वो जीतते जा रहे हैं। जीतते इसलिए नहीं जा रहे हैं, जीतते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पब्लिक के ऊपर, पब्लिक तक ये बात पहुंचाई नहीं जा रही। सरकार खुले तौर पे बैठ करके जिस दिन डाटा कैलकुलेट करके दिखाए ना जीडीपी का, माइनस में चल रही है सर। इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है इस देश के अंदर, छोटे से लेकर बड़ी तक। मैदानता से आपने मांगे थे 5,000 करोड़, क्यों नहीं मिले आपको? चुनावी चंदे के नाम पे हमारे देश में बड़ा हल्ला हुआ था, चिप की, हमारे यहाँ पर चिप बनेगी, सेमीकंडक्टर बनेंगे, ये हल्ला हुआ था। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं लगी फैक्ट्री? इंडस्ट्री लगाने के लिए 5,000 करोड़ चाहिए आपको, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर चाहिए थे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर चाहिए थे। मैदानता ने वो पूरे नहीं दे पाया, तो आप उससे वो छीन लोगे। इस देश के भविष्य को आप गर्त में डाल दोगे, आपने डाल दिया। वो तो नारा दे रहे अब की बार 400 पार। 400 पार नारा वो ये नहीं दे रहे। आपने पूरा नारा सुना मोदी जी का, आपकी बार 400 पार। 400 पार क्या? तेल, पेट्रोल, वो 400 पार जाएगा अगर ये सत्ता में आते हैं तो। चुनाव को लेके हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लगातार चुनाव को आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे चला गया, विकास की बातें नहीं हो रही है। वो बार बार मंचों से बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। आपने देखा कल वो पीएम मोदी भाषण देते हैं कि मंचों से कहते हैं कि राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए पाकिस्तान से लोग दुआ मांग रहे हैं। राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए पाकिस्तान से, मतलब आप बताओ, जिसको आप जानते नहीं। अच्छा हाँ, मोदी जी जानते होंगे, सॉरी, चंदा उन्होंने लिया पाकिस्तान से, वो जानते होंगे।
वो वहाँ की पब्लिक के भी पीएम है ना, वो जानते होंगे। ये रिवायत तो इन्होंने चालू करी है। पाकिस्तान से चंदा किस बिहाफ पे लिया आपने? आप वहाँ के भी आवाम के पीएम है। यहाँ के तो चलो हमने माना, हमने पीएम बनाया आपको, उस देश के लोगों के भी पीएम बन गए आप तो चंदा लेकर के। अब वही अगर काम राहुल गांधी कर रहा तो उसमें बुराई क्या है? उंगली किसी पे एक उठाओ तो चार अपनी तरफ भी आते, ये समझना पड़ेगा। क्यों लिया आपने चंदा पाकिस्तान से? क्यों लिया आपने चंदा बीफ कंपनियों से? जब आर्टिकल में रिपोर्ट लिख के आई थी कि इन कंपनियों का नाम मुस्लिम है, इनमें इनको चलाने वाले हिंदू हैं, तो आपने इस बात को क्यों नहीं माना था? उस टाइम पे मीडिया ने क्यों नहीं इस चीज़ को माना था? और जब वो चीज़ सामने आ गई तब आप उस चीज़ को मानने को तैयार बैठे।